भगवान श्री राम हिंदुओं के आराध्य देव हैं। धार्मिक विरासत के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। भगवान राम को विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान राम का जन्म सूर्यवंश में हुआ था। मैं लिखावट आज आपको भगवान श्री राम की वंश परंपरा यानी ब्रह्मा जी से लेकर भगवान राम तक की वंश परंपरा का वर्णन करता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें ताकि भविष्य में हम आपके लिए अच्छी और ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आए। सबसे पहले ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी के पुत्र थे मरीचि। मरीचि के पुत्र कश्यप हुए। कश्यप के पुत्र हुए विवस्वान। विवस्वान के पुत्र थे वैवस्वत। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र हुए। इनमें से एक का नाम था इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु ने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया और इस प्रकार इक्ष्वाकु कुल की स्थापना हुई। इक्ष्वाकु के पुत्र हुए कुक्षी। कुक्षी के पुत्र का नाम विकुक्षी था। विकुक्षी के पुत्र बाण हुए। बाण के पुत्र थे अनरण्य। अनरण्य के पुत्र का नाम पृथु था। पृथु से त्रिशंकु का जन्म हुआ। त्रिशंकु के पुत्र धुंधुमार हुए। धुंधुमार के पुत्र का नाम युवनाश्व था। युवनाश्व के पुत्र हुए मांधाता। मांधाता से सुसंधि का जन्म हुआ। सुसंधि के 2 पुत्र हुए, ध्रुवसंधि एवं प्रसेनजित। ध्रुवसंधि के पुत्र भरत हुए। भरत के पुत्र हुए असित। असित के पुत्र सगर हुए। सगर के पुत्र का नाम असमंज था। असमंज के पुत्र अंशुमान हुए। अंशुमान के पुत्र दिलीप हुए। दिलीप के पुत्र भगीरथ थे। भागीरथ के पुत्र ककुत्स्थ थे। ककुत्स्थ के पुत्र रघु हुए। रघु एक तेजस्वी और पराक्रमी राजा थे। उनमें नाम पर ही इस वंश का नाम रघुकुल पड़ा। रघु के पुत्र हुए प्रवृद्ध। प्रवृद्ध के पुत्र शंखण थे। शंखण के पुत्र सुदर्शन हुए। सुदर्शन के पुत्र का नाम था अग्निवर्ण। अग्निवर्ण के पुत्र शीघ्रग हुए। शीघ्रग के पुत्र हुए मरु। मरु के पुत्र हुए प्रशुश्रुक। प्रशुश्रुक के पुत्र हुए अम्बरीश। अम्बरीश के पुत्र का नाम था नहुष। नहुष के पुत्र हुए ययाति। ययाति के पुत्र हुए नाभाग। नाभाग के पुत्र का नाम था अज। अज के पुत्र हुए दशरथ। दशरथ के 4 पुत्र राम, भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न हुए।